सरपंच साहब राम राम जी। हाँ जी राम राम जी। सरपंच साहब, जो कंचननाथ जी यहाँ पर तभी थी और जो अब पूरे गांव के अंदर इतने जो गंभीर और गहरे आरोप लगे हैं पैसा खाने के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी दूर दूर से विदेशों से भी जो कॉलें आ रही हैं और कमेंट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भाई जो गांव का पैसा था, जो जनता ने जो पैसा दिया था, वो आखिर कहाँ गया? वो हमारा पैसा सेफ जगह नहीं गया जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसे है जी, जो कंचननाथ की गुरु है राजनाथ, जो भी वो आरोप लगा रही है गांव डाकल पर, वो बेबुनियाद है। क्योंकि वो यहाँ पर 31 दिनों के अंदर 31 दिनों ने तपस्या की और 31 दिन के अंदर उनके पास कम से कम भी डेली के 50-60 हजार रुपए आते थे और 18-20 लाख रुपए उनके पास आए हैं। वो तो रूटीन के आए हैं। उसके अलावा भी किसी ने मतलब 3 लाख रुपए दिए हैं, जिस तरह वो गाड़ी के धागा बंधा गया, किसी ने लाख रुपए दिए हैं, किसी ने 50,000 रुपए दिए हैं, वो एक्स्ट्रा हैं। और किसी ने उसके डॉलरों की माला डाली है, किसी ने 21,000 की, किसी ने 11,000 की, किसी ने उसको चांदी का गिलास दिया, किसी ने चांदी का मुकुट दिया है। इस तरह कुल मिला के टोटल जो मेरे आइडिया है तो 50 से 55 लाख रुपए का है कि 50 से 55 लाख रुपए उसके पास आए हैं। और जो भंडारे वाला दिन था, उस दिन तो उसने जो अपने बहन बेटियां ना पे शादी में जो संदूक दे वहां नहीं, वो रख लिया। वो शुरू में छोटा बैग लेकर बैठी थी, उससे बढ़ते बढ़ते उसने पूरा बड़ा संदूक रख लिया और लास्ट दिन तो वो संदूक के अंदर कम से कम भी 20-25 लाख रुपए वो यहाँ से लेके गई है। तो 20 लाख रुपए वो ला लो, अगर पूरा आइडिया लाओ तो 70-80 लाख रुपए पहुंच सकता है, लेकिन मिनिमम नाम कटाएंगे 50 लाख रुपए कम से कम है ही है उसके पास। सर उन्होंने कहा है कि जो संदूक है उसमें से 78,000 रुपए निकले और अगले दिन वो आपको 60,000 रुपए दे के गए हैं। एक बयान उनका ये है और दूसरा ये कि 40 से 50 लाख रुपए है, ये आपके गांव वालों ने जो वो रख लिए है। बात सुनो जी, जिस दिन भंडारा था, भंडारे वाले दिन ठीक 2 बजे मेरी और साध्वी की बहस हुई आपस में कि मैं बोला उसको मैं कम से कम भी 2 बजे कि आपके संदूक के अंदर है, क्योंकि उसने साधुओं को वो देनी थी दक्षिणा और उसके पास पैसे नहीं थे। वो 2,80,000 रुपए 2,62,000 रुपए थे उसके पास ओनली। 18,000 रुपए मैंने मिलाए, 2,80,000 रुपए ये है नहीं, उसने साधुओं को दक्षिणा दी है। मैं बोला मैं इसको संदूक आपका, इससे खोलो, इसके अंदर काफी पैसे हैं। मेरे सरपंच साहब कितने होंगे आपका आइडिया? मैं 10 लाख से ऊपर है। वो जो बोली 10 लाख में मेरे ठेका कर लो। मैंने बोला मैं 5 लाख में कर ले, 5 लाख मेरे से ले अभी और दे। वो 5 लाख में वो जवाब देगी, 10 लाख में मैं जवाब देगा, 5 में वो जवाब देगी। तो इससे क्या आइडिया आता है कि उसके अंदर उस टाइम 7-8 लाख रुपए तो नॉर्मल थे। ये तो मानते हो आप? जब मैं उसको 5 लाख रुपए दे रहा था, उससे पूछ लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो 10 लाख रुपए वाली सच्चाई है। उसने कहा मेरे को 10 लाख रुपए दो, ये भी सच्चाई है उसकी जो वो कह रही है। लेकिन जो मैंने 5 लाख रुपए उसको देने के लिए कहा नहीं, ये भी सच्चाई है। वो लिखित रूप में है। जो वीरेंद्र, जो उसका भाई है, बिंदर का भाई, प्रदीप नाम था शायद उसका, वो पैसे लेके गया है। अशोक था, अशोक से पैसे लेके गया है। अब मैं जिम्मेवार हूँ, अगर वो नाटता हो तो दोबारा पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ, वरना साध्वी को है नहीं। जो सजा आप देश को वो आप देखो। तो अभी साध्वी के 4 लाख रुपए निकलते हैं, अगर 20 लाख रुपए भी निकलते हैं, 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं उसके। वो हमारे सामने बैठ के हिसाब किताब करो, बताओ मेरे यहाँ लगे हैं। अगर वो 20 लाख रुपए के, हम 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे झूठे साधुओं से बच के रहो। सर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब गांव वाले पैसे खा गए हैं। जैसे कि पोस्ट एक की गई है कि या तो वो माफी मांग ले, अदरवाइज हम कुछ चीजें एक्सपोज करेंगे। तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं गांव वाले, ये कमेंटों में आ रहा है। हाँ ये तो है जी। कल बात सुनो जी, धमकी देने वाला बताया गया कमेंट। हाँ जी, उसके पास 24 घंटे का टाइम है। या तो वो गाँव से माफी मांगे या गाँव से पैसे ले। पैसे लेने का मतलब क्या कहता हूँ मैं, वो हिसाब किताब करे हमारे पास कि मेरे इतने पैसे है, गांव वाले उसके पैसे देंगे। या वो ये कहे कि मेरी गलती है, मैं झूठ बोल रही हूँ, और गांव से माफी मांगे। सर उन्होंने ये भी बोला है कि पर्चियां आपके द्वारा जो काटी गई है वो सारा पैसा आपने रख लिया। जो भंडारे से पहले जो पर्चियां कटी थी यहाँ, वो सारे के सारे उसके आदमी थे, उसने पर्ची काटी है, उसके पास पैसा था। भंडारे वाले दिन हमारे आदमी बैठे थे, हमने पर्ची काटी थी, गांव का पैसा था, क्योंकि गांव ने भंडारा करना था। गांव में इकट्ठा पैसा नहीं किया। वो बोले कि हम वहाँ आएंगे और अपने आप पर्ची कटवाते रहेंगे।